नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम् निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंद समय सारि धर्मपार समय सारि धर्मपार शासूरि प्रातः काल की बेला में अपन सर्वज्ञ भगवान के दिव्य धुनी में आया हुआ आचार्य परंपरा से भगवान कुंद कुंद आचार्य के द्वारा रचित पांचों परमागम में से समय सार परमागम, तो समय सार का सार शुद्धात्मा को बताने वाला ये परमागम, इस परमात्मा पर पूज्य गुरुदेव सिंह ने सभा के अंदर 19 बार प्रवचन किए, 45 वर्ष तक। उसमें सार में सारभूत एक शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, चैतन्य परमात्मा, ये जो गुरुदेव सिंह ने दिशा बोध दिया कि ये मैं हूँ, इस दिशा बोध को आत्मसात करके पूज्य बाबूजी सोगानी जी ने अपना अनुभव किया। और उसके बाद जो चर्चाएं हुई, उसकी द्रव्य दृष्टि प्रकाश नाम की पुस्तक है अपने पास में, उसका अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। पूज्य सोगानी जी बाबूजी को दृष्टि का बहुत जोर था, बहुत ही जोर था। दृष्टि का विषय का ही जोर बैठा था उनके। सारा कार्य, गृहस्थी थे तो सारा कार्य चल रहा था, लेकिन उसके बाद में भी उनको जो दृष्टि का वजन आ रहा था, अपने चैतन्य ध्रुव परमात्मा का जो उनको वजन चलता था, स्वभाव की जो कुमारी चलती थी, स्वभाव की जो महिमा चलती थी, अंदर में आंखें खुली दिखती थी, लेकिन वो ऐसे बैठे रहते थे कि वो तो अपने में रहते थे और ऐसे लगता था कि हमको देख रहे हैं। बोलते हैं कि हमारे सामने से कई बार तो ऐसा होता था कि सामने से कोई चीज उठा के ले जाए ना, तो भी उनको पता नहीं चलता था। क्यों पता नहीं चलता था? कि उनकी दृष्टि भीतर थी। दृष्टि में एक गायक बस गया था। जानना जानने में आता है, बाहर में कुछ भी दिखे, प्रतिभाषित हुए, लेकिन मेरा ज्ञान मुझे जानने में आता है, ऐसा उनके सब समय चलता था। ऐसे सोगानी जी बाबू जी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। 70 नंबर का बोल है कि 70 कि शुरुआत वाले को अनुभव के लिए कैसे प्रयत्न करना है। बोलते हैं, सब बोलते हैं वो तो ज्ञानी की बात है, लेकिन जो शुरुआत वाला है उसको कैसे प्रयत्न करना है, प्रश्न है। प्रश्न वाजिब भी है कि आप जो करते हो, कराते हो, सब पता है, आप लोग करते हो, लेकिन हमें तो अभी ऐसा अभ्यास नहीं है, तो हम क्या करें? बोले शुरुआत वाले को अनुभव के लिए कैसे प्रयत्न करना। तो बाबूजी का उत्तर है कि मैं परिणाम मात्र ही नहीं हूँ। प्रयत्न तो परिणाम में होता है ना, तो प्रयत्न करना तो ये कहे कि मैं परिणाम मात्र ही नहीं हूँ। त्रिकाली ध्रुव पने में अपनापन स्थाप देना, स्थापित करना, यही उपाय है। अनादि पर्याय बुद्धि सहित मुमुक्षु जीव उपदेश बोध के अनुसार अपने भूमिका योग्य परिणाम से प्रारंभ करता है, परंतु सर्वप्रथम पर्याय में से अस्तित्व उठा करके द्रव्य स्वभाव में अस्तित्व स्थापित करना है। ऐसा लक्ष्य प्रारंभ से ही रहना आवश्यक है।
अत्यावश्यक है, वरना पर्याय बुद्धि दृढ़ हो जाने से द्रव्य दृष्टि उत्पन्न होनी मुश्किल हो जाती है और मुमुक्षुता में ही मनुष्य आयु पूर्ण हो जाती है और भव भ्रमण का छेद नहीं होता है। कितना बढ़िया उपाय दिखाया है कि मैं परिणाम मात्र नहीं हूं ना। शुरुआत वाले में हम कैसे प्रयत्न करें। जैसे ये पूछना चाहता है कि हम पहले उपवास व्रत करें कि नहीं, पहले एक टाइम खाना खाए कि नहीं है, पहले ये सब पूछना चाहता है। भाई शुरुआत वाले माने कि तू पहले नक्की तो कर मैं कौन हूँ ये नक्की करेगा, फिर तो तू जो है उसमें परिणमन चलेगा ना। जो जैसे जीव मानेगा तो जीव का ज्ञान दर्शन आती है तो वो परिणमन चलेगा, वो पुरुषार्थ चलेगा। और तू देह मानेगा तो देह की क्रिया में सावधान होएगा कि ये करना है, ये छोड़ना है, ये करना है। उपवास व्रत करता है तो कोई धर्म बुद्धि से करता है, कोई शरीर ठीक रहने के लिए कि एकास ना करो तो शरीर ठीक चलेगा, उसके लिए करता है। मतलब कुछ ठिकाना नहीं है, क्या करता है क्या नहीं करता, कुछ ठिकाना नहीं है। पहले ये निर्णय तो कर कि मैं परिपूर्ण परिणाम मात्र से मात्र नहीं हूँ। हाँ, मैं मात्र एक ज्ञेयक भाव हूँ। परिणाम परिणाम में है, लेकिन तू परिणाम को पकड़ पकड़ के पुरुषार्थ करना चाहता है। और जिनवाणी में जगह जगह ये बात आती है कि अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखो, पुरुषार्थ करो, है सब आता है। लेकिन पुरुषार्थ कौन सा पुरुषार्थ करे बताओ। बाहर का देह आश्रित पुरुषार्थ है वो तो अपने हाथ की बात नहीं है, और परिणाम है वो सब क्रम से बंधे हुए हैं। कौन सा पुरुषार्थ करे। तो बोले नक्की कहे कि मैं परिणाम मात्र नहीं हूँ। हो परिणाम मात्र नहीं हूँ तो परिणाम के होने नहीं होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। दृष्टि स्वभाव पे मैं तो त्रिकाली ध्रुव बने में अपनापन भाव देना बस। मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं तो एक रूप ज्ञायक हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। कहलेंगे मतलब परिपूर्ण हूँ। जब परिपूर्ण कोई वस्तु रहती है तो उसमें करने का कुछ रहता ही नहीं है। अब होता अवश्य है, पर्याय के अंदर परिणमन तो हो चालू ही है ना। तो परिणमन में ही ये विश्वास ला, ये श्रद्धा ला कि मैं परिणाम दिखता नहीं हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। मैं तो ये ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ। मैं तो आनंद का रस कंद, ज्ञान का घनपिंड है, सुख का सागर। ये ध्रुव 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 रहा हुआ ये ज्ञायक परमात्मा में हूँ। बोले प्रथम से देखो, प्रथम क्या प्रयत्न करना है कि प्रथम ये प्रयत्न कर कि मैं परिणाम मात्र नहीं हूँ। त्रिकाली ध्रुव में अपनापन थाप देना, स्थापित करना, यही उपाय है। अनादि पर्याय बुद्धि सहित मुमुक्षु जीव, देखो क्या भूल कहाँ रही। अनादि पर्याय बुद्धि सहित मुमुक्षु जीव उपदेश बोध के अनुसार अपनी भूमिका योग्य परिणाम से प्रारंभ करता है। अरे हम तो अभी श्रावक है, श्रावक की हमारी यही भूमिका है। नित्य देव दर्शन करना, रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना है। अरे भैया ये तो जैन कुल में जन्म लेने के ही संस्कार है। ये तो है? जैन कुल में जिसके घर में आपने जन्म लिया वो घर ही पहले ही से ही ऐसा ही है, संस्कारित है वो तो। ये तो संस्कार की बात है। यहाँ तो धर्म की बात चल रही है कि धर्म प्रकट कैसे हुए, जन्म मरण का अभाव कैसे हुए। संसार में अब रुलना नहीं पड़े, किसी माँ के पेट में नहीं जाना पड़े। इसकी बात चल रही है यहाँ तो। वो संस्कार तो जैन जैन कुल पाया, जैन कुल में जन्म लिया, फिर वो सारा बचपन से घर में जैसा देखा वैसा हम कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं तो ये तो कोई इसमें धर्म का अंश भी नहीं है। धर्म तो धर्मी के आश्रय से होता है और धर्मी भगवान आत्मा तो मैं हूँ। ऐसा बोले त्रिकाली में अपनापन, क्या कहा, मैं परिणाम मात्र नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ। तो बोले त्रिकाली ध्रुव में अपनापन थाप देना कि मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला हूँ। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो हूँ मैं सो है भगवान, ये मैं। जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, वैसे इस देहालय में मैं विराजमान एक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, शुद्ध परमात्मा है। कोई घटना ही नहीं घटती है जहाँ परिणमन ही नहीं है। देखो कितनी कितनी सरल सी बात है।
कि ध्रुव में परिणमन नहीं है और पर्याय अपने अपनी योग्यता अनुसार परिणमन कर ही रही है। परिणाम का परिणमन स्वभाव है, तो स्वभाव है तो वो अपने स्वभाव में परिणमन कर रही है, और ध्रुव के अंदर परिणमन नहीं है। तो मैं ध्रुव हूँ तो मेरे में परिणमन ही नहीं है। अब परिणमन में क्या होता है उसे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। परिणमन में परिणमन को लेना देना है, लेकिन मुझे लेना देना नहीं है। परिणाम में राग द्वेष आकुलता होगी तो वहां दुख होगा, और परिणाम में मैं ज्ञायक हूँ ऐसे होगी तो वहां सुख होगा। लेकिन दोनों प्रक्रिया परिणाम की परिणाम में है, स्वतः और स्वतंत्र है, योग्यता अनुसार होती है। सतपने है, अनंत काल की पर्याय सतपने अपना जिस समय जो होनी है वो ही होगी, उसको कोई बदलने में समर्थ नहीं है। जब ये सब पता चल जाता है तो अब क्या प्रयत्न करें कि मैं तो ये हूँ। जब परिणाम में मेरा कुछ करना ही नहीं है, जब मेरा कोई कर्तव्य ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं कि मैं तो ध्रुव चैतन्य परिपूर्ण परमात्मा विराजमान हूँ, यूं का यूं विराजमान हूँ। देखो ना है? कितनी बढ़िया बात है कि सम्यक दृष्टियों को क्यों नहीं भय लगता है, बताओ। भय लगे, मरण भय नहीं है क्योंकि मेरी मृत्यु होती ही नहीं है। अब बोले अरे मर के कहीं चला जाएगा, रुल जाएगा, तो कहाँ जाएगा? अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़ के आज तक मैं बाहर निकला ही नहीं, जाऊंगा कहाँ? उसको इतना निर्भय अंदर से हो जाता है कि मेरा स्वभाव इतना टंकोत्कीर्ण परिपूर्ण है कि यहाँ किसी का प्रवेश ही नहीं है, कोई नहीं आ जा सकता। आहा, शुद्ध परिणाम मेरे में नहीं है, पर्याय मात्र में नहीं हूँ, अशुद्ध पर्याय तो मैं नहीं, और शुद्ध पर्याय जितना मैं नहीं। शुद्ध पर्याय स्वभाव का अनुभव करके उत्पन्न होती है, तो वो पर्याय अपने को परमात्मा रूप वेदन करती है। तो बोले उपाय क्या बताया कि त्रिकाली ध्रुवपने में अपना पंथाप देना, स्थापित करना, यही उपाय है। तो बोले पुरुषार्थ क्या होगा, फिर हमारा मोक्ष मार्ग का क्या होगा? बोले यही तो मोक्ष मार्ग है, ये तो पुरुषार्थ है, ये अनंत पुरुषार्थ है। ये लोग इसको पुरुषार्थ नहीं देखते हैं। कुछ नहीं करना तो फिर क्या करें? अरे भाई कुछ नहीं करना तो तू बैठ के तो देख, तू देख तो सही कि मुझे कुछ नहीं करना है। तो जिसको कर्तव्य बुद्धि का बोझा पड़ा है वो रह ही नहीं सकता। इतने से हो जाएगा क्या, ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे मोक्ष मार्ग में तो लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। भाई मोक्ष मार्ग तो इतना आसान, इतना सहज, इतना सरल है, जिसको देह से भिन्नता पता चल जाती है तो देह के प्रति का आसक्ति खत्म हो जाती है, देह का झुकाव है वो खत्म हो जाता है। तो उसका जो जिसमें अपनापन आ जाता है, उधर का अपने आप रस उछलने लगता है। जंगल में जाके बैठ जाता है। ओहो हो, कोई भी देखो, मनुष्य तो दिमाग खाता है, और शेर बाघ आए तो क्या खाएगा कि शरीर खाएगा। तो भैया अपने उपयोग को स्वभाव सम्मुख, यानी मैं ज्ञायक परमात्मा में हूँ, इसको बचाने के लिए जंगल में चले जाते हैं। इसका डिस्टर्ब नहीं हुए, शरीर को खाए तो भले ही खाओ। देह के लिए सुबह से लेकर रात तक प्रयत्न करता है, जिसकी वजह है देह से भिन्न ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, एक समय की पर्याय से भिन्न ये ज्ञायक परमात्मा ध्रुव मैं हूँ, ऐसा तू श्रद्धान कर। ये सबसे पहले उपाय है। अनादि से पर्याय बुद्धि सहित मुमुक्षु जीव, पर्याय बुद्धि मतलब प्राप्त पर्याय में अपनापन कर रखा है। अब जो उपदेश बोध आता है कि तुम ऐसे करनानी योग में आएगा, चन्नानी योग में आएगा, प्रथमानी योग में आएगा, तो उपदेश बोध आता है, तो उपदेश बोध के अनुसार अपनी भूमिका योग्य परिणाम का प्रारंभ करता है। अब वो परिणाम का प्रारंभ मतलब मुझे ये करना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए है, रोज देव दर्शन और ये भगवान की पूजा और शास्त्र स्वाध्याय, ये तो नित्य क्रम है, ये तो होना ही चाहिए। पहले नक्की तो कर कि होना चाहिए कि होता है, करता है कि होता है। परद्रव्य की क्रिया को अपना मानना है कि मैं इन सब अवस्थाओं के काल में मैं तो ध्रुव बने रहता हूँ, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो सहज पने मेरे ज्ञान में प्रतिभाषित हो जाए तो भले ही हो जाए, लेकिन जहाँ प्रतिभास हुआ है वहां तो ज्ञान में परिणमन है। वहां न देह की क्रिया है, न राग है, न कर्म है, न उदय है।
यहाँ तो मात्र मेरी सत्ता है, जिसके अंदर में स्वच्छता के अंदर कुछ भी प्रतिभास होवे तो उसमें मेरी मेरे ज्ञान में कोई वस्तु थोड़ी आई है। मेरे ज्ञान में तो मात्र मैं हूँ। मात्र मैं ही मैं हूँ। हा। सहज 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 का मार्ग है। सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे जो बंदा। कि वो फिर करे नहीं क्या कुछ भी, फिर क्या बैठे ही रहे क्या? बोले कौन सी क्रिया तू करेगी बता दे। तो जो भी क्रिया का तू करता बनता है उसको जिनवाणी चौकड़ी लगाती है। बोले मैंने आज उपवास किया, तो बोले उपवास तो आत्मा के समीप रहना है, तो कितनी देर तक शुद्धोपयोग में रहा, कितनी देर तक मैं भगवान आत्मा में रहा। तो तू बाहर बाहर में तो सब क्रिया का कर्ता बन रहा है, और बोले मैंने उपवास किया। अरे उपवास मतलब समीप रहना, तो आत्मा के समीप रहने का नाम उपवास है। मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं खाने पीने वाला हूँ ही नहीं। हाँ, उठने सोने वाला चलने फिरने वाला मैं हूँ ही नहीं। कुटुंब परिवार वाला, गाड़ी घोड़े वाला, अरे मैं तो भगवान हूँ, भगवान 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 है। ऐसा मतलब उपदेश बोध के अनुसार अपनी भूमिका के योग्य परिणाम में से आरंभ करता है, जबकि आरंभ कहाँ से करना था कि मैं परिणाम मात्र नहीं हूँ, यहाँ से आरंभ करना चाहिए। जबकि ये क्या करता है कि पर्याय बुद्धि सहित देह की बुद्धि पड़ी रहती है, और उपदेश बोध के अनुसार जो उपदेश बोध अलग होता है और जो प्रयोग पद्धति है वो अलग होती है, दो अलग अलग है। तो उपदेश बोध के अनुसार प्रारंभ करता है, परंतु सर्वप्रथम पर्याय से अस्तित्व उठा करके। जब आपको आपको कोई बोल देता है कि आप एक जगह बैठ जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, आपका सब कुछ आपके यहीं पे आ जाएगा। तो ये दुखी क्यों होता है? और मुझे उधर जाने ही नहीं देते, मुझे कुछ करने ही नहीं देते, मुझे लेने ही नहीं देते। अरे भैया तुझे जो चाहिए वो सब यहीं पे है। वैसे बाबूजी बोलते हैं, बोले कि तू जिस पर्याय में पुरुषार्थ की बात करता है उस पर्याय का पुरुषार्थ ये है कि मैं एक परमात्मा ध्रुव हूँ। ये उसका पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ करना तो ये कर, तो इसके लिए बाहर में तो कोई प्रयत्न करने नहीं है। अपने ज्ञान स्वभाव में टिक जा, रम जा, जम जा। मतलब जम जा तो एक कहने की उपदेश है, बाकी मैं तो जमा जमाया थे काली ध्रुव भगवान आता हूँ। समझना पड़ेगा भाई। देखो जैसे चीनी में से मिठास 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 झरती है, कभी भी कोई काल में भी आप चीनी को मुंह में रखो, जैसे दूध में मिलाओ दूध मीठा, जीभ पे रखो जीभ मीठी, शक्कर हलवा बनाओ हलवा मीठा, मालपुआ बनाओ मालपुआ मीठा, रसगुल्ला बनाओ रसगुल्ला मीठा। क्योंकि शक्कर जहाँ डली है वहां मिठास 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 है। नमक जहाँ जला है वहां नमक का खारापन 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 है। वैसे ही ये ज्ञान स्वभावी परमात्मा मैं हूँ, तो यहाँ तो जिसमें जो है उसमें से वही है ना। तो ये मात्र जानना 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 मेरा है। तो जब जानना मेरा है तो करना कहाँ से आ गया? जब मैं करता नहीं तो मैं इसकी क्रिया को करूं, इसको उठाऊं, इसको छोड़ूं, ये बात लाया कहाँ से? उपदेश पद्धति आती है, उपदेश में कहा जाता है, लेकिन तू वैसा ही सोच लेता है, करने लग जाता है। अब करने के कारण से क्या मैं करूं और वैसा होएगा नहीं, क्योंकि पुद्गल द्रव्य का परिणाम तो सत और स्वतंत्र है। उसका तो जिस समय जो होना है वही होएगा। तो फिर क्या करें? तो बोले कि प्रथम से ही तुम परिणाम मात्र में नहीं, ऐसा हटा ले। परिणाम में पुरुषार्थ करूं, ये परिणाम की दृष्टि, परिणाम का अहमपना है। और मैं ज्ञायक परमात्मा ध्रुव त्रिकाली हूँ, ये द्रव्य का अहमपना है। तो ये द्रव्य का अहमपना हुए तो परिणाम के अंदर शुद्धता हो। जो शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त हो, अशुद्ध जाने आत्म को तो अशुद्धता को प्राप्त हो। बोले अपने सर्वप्रथम पर्याय में से अस्तित्व को उठा करके, पर्याय को उठाना नहीं है, पर्याय तो परिणमन त्रिकाल स्वभाव है। परिणमन को कोई रोक नहीं सकता। विशुद्ध भगवान के भी उत्पाद वे तो चल ही रहा है। लेकिन देखो सिद्ध भगवान को आदर्श क्यों बनाया कि उनको उत्पाद वे मतलब अनंत सुख अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर्य, मतलब सब अनंत काल तक चलता रहेगा। उत्पाद वे तो चलेगा ही ना। लेकिन चलेगा तो आपको कहाँ पता चलता है? ऐशरीरी है,
कोई शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, संयोग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अनंत सुखी है, अनंत आनंद भोग रहे हैं। इसका मतलब ही पता चलता है कि शरीर या बाहर की क्रिया या बाहर का ये सारा कार्य है, ये जीव में है ही नहीं, क्योंकि जीव तो सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान जीव है तो उनके देखो जो अनंत गुण है वो भी है, और उत्पाद व्यय भी चल रहा है। लेकिन उत्पाद व्यय चल रहा है तो ऑटोमेटिक चल रहा है ना, आनंद 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 चल रहा है। सुख प्रकट हो गया, अनंत वैभव प्रकट हो गया, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, है ना। तो ये कार्य तो देह से नहीं चल रहा है। ये जो जिस पुरुषार्थ की बात करते हैं कि हमें सुखी होना है, हमें संसार का अभाव करना है, तो ये संसार का अभाव करके कैसे बैठे हैं कि जो वस्तु उनकी है, जो चैतन्य सत्ता उनकी है, वो चैतन्य सत्ता में अहम पना करके निर्भय निडर होकर बैठ गए थे। तो जो बाधा रूप में जो कर्म वगैरह होते थे वो सब अपने आप अकर्म रूप हो गए, भाव हो गए, नाश हो गए, जो हो गया सो हो गया। पर उन्होंने तो सबसे पहले ये ग्रहण कर लिया है कि मैं चैतन्य परमात्मा, मैं त्रिकाली ध्रुव, और त्रिकाली ध्रुव ये मैं हूँ। ऐसा जब परिणाम को स्वीकार हो गया तो परिणाम अपने को ज्ञायक रूप वेदन करते 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 एक समय ऐसा आया कि उपयोग उपयोग में रह गया, उपयोग स्थिर हो गया। देह का देह तो अपने आयु पर्यंत रहती है, फिर देह छूट गई और नवीन देह का कार्य हुआ नहीं, नवीन देह मिले वैसा कार्य हुआ नहीं। नवीन देह किसको मिलती है कि जो अपने को देह रूप मानता है तो उसको बदली करके मिल जाएगी। जिसको कपड़े पहनना अच्छा लगता है तो वो स्वच्छ कपड़ा पहनता है, और जब कपड़ा फट जाता है तो उसको बदल लेता है। अब जो निर्वस्त्र अपने को, निर्ग्रंथ अपने को देखता है, आहा हा हा, तो उसको, जिसको कपड़ा अच्छा नहीं लगता है उसको कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसको ये देह से भिन्न भगवान आत्मा पसंद आ जाता है उसको देह नहीं मिलती है। सीधी सी बात है, आपको पसंद क्या है, आप अपने को मानते क्या हो, आप आखिर चाहते क्या हो। अपन किसी से नहीं बोलते क्या कि कितना समझा दिया, कुछ समझता नहीं है तो उसको बोलते आखिर तू चाहता क्या है। तो बताता है अपना रीजन कि जो तू चाहता है वो तेरा इस प्रोसेस से नहीं मिलेगा, तू जो प्रोसेस कर रहा है उससे नहीं मिलेगा। तो उसको प्रयोग पद्धति बताते हैं। ऐसे ही सोगाणी जी बाबूजी ये प्रयोग पद्धति बताते हैं कि उपदेश बोध के अनुसार अपनी भूमिका योग्य परिणाम से प्रारंभ करता है, परिणाम से ही प्रारंभ करता है। एक समय की पर्याय को बदला बदली करना चाहता है, बोले वीतरागता ही धर्म है, तो अरे हाय राग नहीं हो, हाय राग नहीं हो। अरे राग मेरे में है ही नहीं, मैं रागी आज तक हुआ ही नहीं, मैं तो इस राग से भिन्न परमात्मा हूँ, ऐसा तू देख भाई, ऐसा देखूं। जबकि बस राग राग नहीं होना चाहिए, राग नहीं, राग बंध का कारण है, राग से ही दुखी है, तो बस अब हाय राग हो गई, हाय नहीं होना चाहिए। अरे भाई होना नहीं होना जहाँ है ही नहीं, जहाँ पर्याय मात्र से भिन्न में हूँ, मेरे में ये सब क्रिया प्रक्रिया है ही नहीं, तू ऐसा चैतन्य में अभी हाजिर हजूर विद्यमान हूँ ऐसा स्वीकार करना। प्रारंभ यहाँ से कर, यहाँ से प्रारंभ कर। पर्याय को पकड़ पकड़ के सोचता है ऐसी पर्याय हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके बजाय पर्याय मात्र से भिन्न भगवान आत्मा जहाँ कुछ होता ही नहीं है। तुम बोला ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ बोलते यहाँ होने की जगह ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है, मैं तो पहले से ही पूरा हूँ। ऐसी प्रक्रिया है? बताओ सरल कौन सी है? कि पर्याय को फेर फार करके उसमें परिपूर्णता प्रकट करना, या मैं परिपूर्ण भगवान हूँ ये। जब मैं हुई प्रथम से ही हूँ, परिणाम मात्र ही मेरे में नहीं है, मैं तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परमात्मा बना बनाया भगवान जब मैं हूँ, तो ऐसा मैं बना करते ही आह्लाद आनंद आ गया कि होने योग्य सहज ही होता, जहां होता वहां होता, मेरे में नहीं होता है? ऐसे बोल भी देता है कि अरे पर्यायगत योग्यता से होता है, फिर भी वो खड़ा करता है कि अरे लेकिन होना तो चाहिए ना। चाहिए इसका क्या मतलब है कि होएगा ना, अपने क्रम काल में होएगा ना, पर जहां होएगा वहां होएगा, मुझ में कुछ नहीं है, मैं तो निष्फिक्र। आहा हा बाहुबली भगवान खड़े हो गए थे, और अब वो अंदर में कितना कितना अंदर विचार करते कि अरे केवल ज्ञान नहीं हो रहा, केवल ज्ञान नहीं हो रहा, केवल ज्ञान में कोई विचार नहीं। जिस समय जो विचार चल रहा था
जब उस विचार का अभाव होने का काल आके केवल ज्ञान का काल आ तो केवल ज्ञान हो गया। अब बोले वो इतना एक बड़ा 1 साल खड़ा होके पुरुषार्थ किए, अरे 1 साल स्वभाव में टिके, स्वभाव रूप रहे, और केवल ज्ञान हो गया तो भी स्वभाव रूप रहे, और मोक्ष हो गया तो भी स्वभाव रूप रहे। जीव में क्या हुआ? जीव तो जीव बने विराजमान में। हाँ हाँ, ये सब चीजें समझनी पड़ेगी भाई। बोलते सबसे सरल है निज पद को पाना, तो तू पर्याय में फेरफार की बुद्धि से तो तूने कठिन बना लिया। या फिर शरीर में इसको छोड़ू इसको ग्रहण करूं, तो ये जैसे बहुत सारे जीवों के शरीर की प्रकृति ऐसी होती है कि देखा देखी किसी के नियम व्रत ले लेता है और फिर नहीं हो पाता, तो नहीं हो पाता तो दुखी होता है। तो भाई तो न हो, शरीर की प्रकृति के अनुसार जो कार्य जिस रूप होता है होता है, लेकिन यहाँ हट करने के बजाय ये देखना कि मैं तो देह हूं ही नहीं, मैं तो इस देह के लक्ष्य से जो परिणाम हो रहे हैं वो परिणाम में हूं ही नहीं। आत्मा के लक्ष्य से जो परिणाम होते हैं वो परिणाम जितना भी मैं नहीं हूं, मैं तो परिपूर्ण। आत्मा के लक्ष्य से जो शुद्ध भाव होते हैं उतना भी मैं नहीं हूँ। मैं तो बस एक भाव परिपूर्ण परमात्मा, शुद्धात्मा, भगवान आत्मा है, ज्ञान और आनंद से लबालब भरा हुआ। आ हा हा हा। बनी बनाई वस्तु में कुछ बनना करना चाहे तो वो दुखी होगा ना, क्या होगा बताओ? कोई रेत में से तेल निकालना चाहिए, बालू में से तेल निकालना चाहे तो कभी निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। जिसमें जो वस्तु होती नहीं है वहां से वो वस्तु आती नहीं है। वैसे ही परिणाम को फेर फार करके रागादिक भाव हटाऊं, रागादिक भाव हटाऊं, अरे मैं परमात्मा, मेरे में रागादिक भाव है ही नहीं, ऐसा क्यों नहीं अनुभव करता प्रभु? ऐसा अनुभव करता हूँ। इसलिए बोले कि उपदेश पद्धति, देखो क्या कहा कि अनादि पर्याय बुद्धि सहित मुमुक्षु जीव उपदेश बोध के अनुसार अपनी भूमिका के योग्य परिणाम से प्रारंभ करता है, परिणाम से ही प्रारंभ करता है, परंतु सर्वप्रथम पर्याय से अस्तित्व उठा करके द्रव्य स्वभाव में अस्तित्व स्थापित करना है। ऐसा लक्ष्य प्रारंभ से ही रहना आवश्यक है। मैं हूँ पूर्ण ज्ञायक, समय सार निर्मल, समय में ही प्रभु हूँ, स्वयं ही विभु। बस मैं तो स्वयं प्रभु विभु अभी वर्तमान में हूँ, बस हूँ। क्योंकि ध्रुव का मतलब ही होता है कि जहां आज तक कुछ नहीं हुआ, ऐसा ये ध्रुव परमात्मा। और नहीं हुआ इसका मतलब क्यों हुई? क्योंकि परिपूर्ण लबालब छलाछल अखंड रूप से रहा हूं, कोई प्रवेश का मतलब हो ही नहीं सकता। और जिसको परिपूर्ण है उसको कुछ करना ही नहीं है, उसको कहीं जाने आने की जरूरत क्या पड़ेगा बताओ? जिसको अभी जैसे कोई जीव ऐसा नियम ले लेता है, जैसे ब्रह्मचारी बहनें वगैरह नियम ले लेती है ना, हम कोई शादी ब्याह वगैरह में या ऐसे कोई प्रोग्राम में इसमें जाएंगे ही नहीं है, तो अभी मान लो घर में भतीजे की शादी होती है, तो उसको अंदर से आता है कि अरे मेरे भतीजे की शादी है उसमें तो चले जाऊंगा, आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? कि मुझे इन सब प्रसंगों से कोई लेना देना ही नहीं है। जिनने खुद शादी नहीं रचाई वो दूसरे की शादी की अनुमोदना क्यों करेगा जब है? तो जब ये पता है कि हमें कोई लेना देना ही नहीं है तो उसका उस जाति का भाव ही नहीं चलता है। वैसे जब पता चलता है कि मैं तो मात्र गायक, मात्र ध्रुव, मात्र परमात्मा स्वरूप, मात्र परिपूर्ण, अनंत विभवान, अनंत काल तक ऐसा कैसा रहने वाला, शरीर बदले, कर्म बदले, राग बदले, संयोग बदले, जो जिसमें पलटन पना होए सो होए, लेकिन मैं तो यूं का यूं परिपूर्ण ध्रुव परमात्मा हूँ। ऐसी ऐसे अंदर से लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा शुरुआत यहाँ से होना चाहिए। शुरुआत यहाँ से हुए तो पर्याय में क्या परिणमन बंद हो जाएगा, कि परिणाम में परिणमन इस रूप हो जाएगा कि मैं तो गायक हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो ये रहा, देखो ये रहा हाजिर हजूर विद्यमान है। परिणाम बिगड़ गए तो मेरा क्या बिगड़ा बताओ? डरता है। उपदेश पद्धति होती है ना, परिणाम बंद के कारण है, परिणाम मोक्ष के कारण है। जब ऐसा आता है, हाय हाय मेरा परिणाम बिगड़ गया, अरे अब मैं कहाँ चला जाऊंगा, कहाँ चला जाऊंगा, बोले ये रहा परिणाम हुआ और वो निकल गया और मैं रह गया।
कहाँ चला जाऊंगा, मैं ध्रुव हूँ ना, मैं कहाँ चला जाऊंगा। जब मैं परिपूर्ण हूँ तो मेरे में क्या घटना घटेगी, कुछ नहीं घटेगी ना। ये अपना ध्रुव में अहमपना स्थापित करना, ये प्रथम से प्रथम पुरुषार्थ है। ये प्रयत्न करने लायक ये है बस, कि मैं तो ध्रुव हूँ ना, मैं तो गायक हूँ ना, मैं तो भगवान आत्मा हूँ ना, है। तो इसलिए बोला कि क्या कहा कि पर्याय में से अस्तित्व उठा करके द्रव्य स्वभाव में अस्तित्व स्थापित करना है, ऐसा लक्ष्य प्रारंभ से ही रहना अत्यावश्यक है। वरना पर्याय बुद्धि दृढ़ हो जाने से द्रव्य दृष्टि उत्पन्न होनी मुश्किल हो जाती है। पर्याय जिनवानी पढ़ के भी इतना पर्याय में अपनापन करके पक्का कर लेता है, इतना तो करना ही पड़ेगा ना। अरे के शुरुआत में तो आपको बाहर से तो शुद्धि होनी चाहिए ना, जितना जैनाचार है उतना तो होना ही चाहिए ना। भाई पहले अपने को गायक तो देख, पहले अपने को जैन जैन होगा तो जैनाचार करेगा ना। तो जैन किसको कहे, अनुभूति मात्र जैन धर्म है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा अंदर अनुभव करना, इसका नाम जैन धर्म है। तो तू जैनाचार तो है, जैन का आचार तो ये है कि तू अपने को ध्रुव परमात्मा देख, गायक भगवान देख ले कि ये रहा। आहा, तुम माने चाहे ना माने, परमात्मे पना चलना होगा। तू मान चाहे नहीं मान, ध्रुव या एक परमात्मा में तो कोई भी घटना घटने वाली नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो तू माने तो आनंद लेगा, आकुलता मिटेगी, है, भटकन मिटेगी, संसार खत्म हो जाएगा, गति गति में रुलना बंद हो जाएगा, है। मान तो सही एक बार। ऐसा ऐसा देखो, प्रथम शुरुआत वाले को अनुभव के लिए क्या करना कि मैं परिणाम मात्र नहीं हूँ। परिणाम का टेंशन रहता है ना, सब समय परिणाम का टेंशन रहता है। अरे माला पहनते हैं तो भी उपयोग कई बार कहीं भटकता है, पूजा करते हैं तो भी भटकता है। अरे भाई तू माला फेरने वाला, पूजा करने वाला है ही नहीं, ये तो सब देह की और राग की क्रिया है। मैं तो इनसे भी मैं कहाँ भटका, मैं तो ये रहा। तो पर्याय में अपनापन करता है तो भटका। और उसी समय अपना गायक मैं हूँ, ये ध्रुव में हूँ। मैं कहा, मेरे परिणाम में आता ही नहीं तो मेरा उपयोग कहाँ चला गया बताओ। कितनी बढ़िया गाथा चल रही है। उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं दे है। उपयोग क्रोधाधिक में है ही नहीं, क्योंकि क्रोध क्रोध विषय, क्रोध में क्रोध है। जब क्रोध में क्रोध है तो उपयोग कैसे होगा, और उपयोग में उपयोग है तो उसमें क्रोध कैसे आएगी। जब उपयोग में उपयोग बसा हुआ है, वहां जगह ही नहीं है कुछ के आने की, तो वहां क्रोध कैसे आ जाएगा। अरे क्रोध आ गया, मेरे उपयोग में क्रोध आ गया, उसको निकालो। भाई आएगा कैसे, जब अंदर में उपयोग पसरा हुआ है। ज्ञान के अंदर मैं गायक हूँ ये पसर गया है, तो दूसरे के आने की जगह कहाँ है। उपयोग में उपयोग है, मतलब उपयोग त्रिकाल जो गायक भाव है, उसको जो मेरा एक समय की पर्याय में जानन पना है, उसके अंदर गायक पसर गया। जैसे बाबूजी बोलते थे, पर्याय ने अपना कोना कोना खाली कर दिया, उसको अपने लिए जगह ही नहीं छोड़ी, उसमें पूरा में ध्रुव पसर गया। अपना कोना कोना कहीं भी जगह नहीं रखी। अरे शुद्ध पर्याय को तो रखो। अरे शुद्ध पहले से ही हूं तो शुद्ध पर्याय को किसमें रखे। ऐसा अपने में जब ये पर्याय में से अस्तित्व, अपनापन का अस्तित्व हटा लेता है, पर्याय को थोड़ी हटाना है। अरे पर्याय की ब्यूटी है, पर्याय की सुंदरता है, पर्याय तो शोभा है। अरे देखो जिनेन्द्र भगवान, शिवंदर भगवान आज विराजमान है, तो उनका अनंत सुखी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये सब बहुत चल रहा है। तो वो तो इनकी ब्यूटी है, लेकिन किसके आधार से चल रहा है कि ये गायक मात्र भगवान आत्मा यहाँ स्थिर हो गए। शुरुआत यहाँ से और यहीं पे जम गए, रम गए। महावीर भगवान के जीवन में शेर की पर्याय में ये स्वीकार किया था कि मैं शेर नहीं हूँ, मैं क्रूर नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। जिस समय ये स्वीकार किया उस समय उनकी पर्याय दृष्टि छूट गई। पर्याय दृष्टि छूट गई तो अभी उनका जो महावीर भगवान की पर्याय के अंदर जो पुरुषार्थ चला, वो कौन सा पुरुषार्थ चला बताओ। ये स्वभाव पर्याय बुद्धि तो छुट्टी हुई थी, तो अब स्वभाव में अपना अहम पना चलते चलते स्थिरता होके
और अनंत सुखी हो गए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट हो गया। पर हुआ किससे? मैं तो पहले से ही परिपूर्ण हूँ। मैं तो अडिग, अडोल, अचल, अकम्प। वो कुछ करना ही नहीं है। सहजपने, सहजपने स्वीकार कर ले कि जो बाहर में परिणमन या हलन चलन या जो भी क्रिया हो रही है, मेरी टंकोत किरण ध्रुव ज्ञायक भाव में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी। और ये ज्ञायक भाव में, ये शुद्धात्मा में हूँ, ये भगवान आत्मा में हूँ, ये परिपूर्ण परमात्मा में हूँ। तो कितना देखो, तो कितना सरल है, देखो भैया। और नहीं स्वीकार करे तो अनादिकाल से इतने भाव निकल गए, फिर भी कुछ घटना नहीं घटी, तो कोई बात नहीं है, निकल गए, निकल गए। फिर भी मेरी में कुछ नहीं हुआ ना, अभी स्वीकार करें। हमें भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। हाँ हाँ हाँ, अंदर से ऐसा आलाद 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 आना चाहिए ना, ऐसे। हाँ भगवान तो है, लेकिन क्या हुआ, अभी वर्तमान में तो राग है, अरे द्वेष है। अरे नहीं है मेरे में राग द्वेष, वजन तुलना, बल तुलना। कि मैं जब ध्रुव हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं पहले से ही पूरा हूँ, तो मेरे में राग द्वेष कैसे हो जाएगा? ये तो पर्याय में अपनी अस्थिरता के कारण हो रहा है। तो अपनी योग्यता से स्थिरता बढ़ती जाएगी, हो जाएगा, वहां भी नहीं होएगा। लेकिन मैं क्या हूँ, प्रथम से ही मेरे में है ही नहीं। तो बोले उसको निकाल के शुद्ध हो गए। बोले किसको निकालूं? जो चीज मेरे पास है ही नहीं उसको निकालूं, लाऊं, बात ही कहाँ से आई? मैं तो पहले से ही परिपूर्ण हूँ। इसलिए इसलिए इतनी बढ़िया बात है ये कि सर्वप्रथम पर्याय से अस्तित्व उठा करके द्रव्य स्वभाव में अस्तित्व स्थापित करना है। ऐसा लक्ष्य प्रारंभ से ही रहना अति आवश्यक है, वरना पर्याय वृद्धि दृढ़ होने जाने से द्रव्य दृष्टि उत्पन्न होनी मुश्किल हो जाती है। इतना समय जो लग रहा है ना, उसका एकमात्र कारण है। क्योंकि वो द्रव्य दृष्टि होना इसलिए मुश्किल हो जाती है कि पर्याय में कर्तृत्व बुद्धि छोड़ता ही नहीं है। इतना तो करना है ना, ये तो होना चाहिए ना, इसके बिना शोचन भी हो जाएगा, निश्चयवासी हो जाएगा। अरे निश्चयवासी नहीं होगा भाई, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार करना ही तो धर्म है। तो बोले ऐसे ही मुमुक्षुता में आयु पूरी हो जाती है, तो भर भ्रमण का छेद नहीं होता है। क्यों? कि मुमुक्षु रह जाता है कि अरे बाकी लोग तो शास्त्र मतलब ये पूजा पाठ में लगे हुए थे और ये शास्त्र स्वाध्याय में लग गया। इतना पढ़ना, इतना सुनना, इतना ये करना, इतना ये करना। अरे ये सब क्रिया से रहित गया, एक परमात्मा में हूँ, शुद्धात्मा में हूँ, ऐसा स्वीकार नहीं करके शुरुआत नहीं करे तो बोला मुमुक्षुता में ही मनुष्य आयु पूरी हो जाती है और भव भ्रमण का छेद नहीं हो पाता। ओ अगर तुझे संसार से थकान लग गई है, अगर तुझे भगवान आत्मा रुच गया है, तो मैं परमात्मा हूँ ऐसा नक्की कर भाई, मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा नक्की कर, मैं बना बनाया हूँ, हा हा हा, ये अभी अभी वर्तमान में मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा स्वीकार करके सब जीव अपने को भगवान रूप स्वीकार करके अनंत काल तक भगवान बने टिक जाए, ऐसी पवित्र भावना के साथ निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो, निज गायक परमात्मा ध्रुव आत्म की जय हो, जय हो।